एफएमडी की जो बैठक हुई है महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो हुई है उसकी क्या रूपरेखा तैयार की है और क्या इसका जिम्मेदार का? देखो, इसमें हमारा जो ग्रेटर फरीदाबाद और हमारे जो सेक्टर्स हैं उसको लेकर एक एफएमडी है और उसमें हमारे और भी अधिकारी, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे पीडब्ल्यूडी की बात करें, पब्लिक हेल्थ की बात करें, सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग ली गई। उसमें चाहे बात हुई हो हमारे 37 सेक्टर में पानी की जो दिक्कत आती है कई बार गर्मियों में, उसको लेकर पानी के अलावा जो 37 सेक्टर अशोका में जो सीवर लाइन पुरानी हो चुकी है उसको नई डलवाने के लिए और उसके साथ साथ पानी की लाइन भी नई अशोका में और सेक्टर 37 में डाली जाए, उसके लिए भी इसमें एजेंडे में बोला गया। हमारे जो ग्रेटर फरीदाबाद के मास्टर रोड हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए और उसमें 3 तो चौराहे बन चुके हैं राउंड अबाउट और 7 और चौराहे बने जिससे जो कई बार दिक्कत आती है जहाँ ये जंक्शन बनता है चौराहों का, तो उसको लेकर भी बात हुई। सीवर लाइन के लिए भी बात हुई, कई जगह सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है, हो जाती है, तो उसके लिए नए टेंडर हो गए हैं और जल्दी उनका सफाई का काम शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो कई जगह हमारे जो लो लाइन एरिया है पानी भर जाता है, स्टॉर्म वाटर के लिए भी बात की गई और जो हमारा पानी जो भरने की वजह से 2 एरिया उसमें पॉइंट आउट किए पूरी परिणाम के सामने और एक जो हमारी फरीदपुर की रोड है उसके लिए भी बात की गई। और मानसून से पहले सभी व्यवस्थाएं की जाए भी कहीं भी जल भराव ना हो, पानी ना भरे, चाहे सीवर की सफाई की बात हो या और नालियों की नाले की बात हो। और उसके अलावा हमारे जो गंगा से पानी हमारे लिए फरीदाबाद के लिए आए तो उसमें ग्रेटर फरीदाबाद और हमारे विधानसभा में भी इसका पानी का हमें का लाभ मिले। पानी जो गंगा से आ रहा है उसका भी हमें पानी का शेयर हिस्सा हमारे ग्रेटर फरीदाबाद और हमारे और सेक्टरों को भी मिले। उसके बाद जो मास्टर रोडों की हॉर्टिकल्चर की बात है और उसकी लैंडस्केपिंग की बात है या साफ सफाई की बात है, उसके लिए भी 2 मशीनों के लिए कहा गया जो स्वीपिंग मशीनें हैं रात को यहाँ पर सफाई हो। और स्ट्रीट लाइट भी कई जगह जो रात को नहीं, जहाँ से शिकायत आती है कि भाई खराब है या जल नहीं रहे, उसके लिए भी बात हुई। इसके अलावा कई मुद्दों पर हमने बात की और ग्रीन बेल्ट को ब्यूटिफिकेशन के लिए